ये ले लीजिए, पैसा ले लीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्बहाना व अस्बहल मुल्कुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब अच्छे हैं और आप लोगों के द्वारा अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो माय यूट्यूब फैमिली, आज ना मैं ब्रेकफास्ट के बाद में ना अचानक मैंने डिसाइड किया भाई इवनिंग का क्या मतलब नाश्ता होना चाहिए, यानी कि स्नैक्स क्या होना चाहिए। तो मैंने ना क्या किया, यहाँ पर वेज पैटीज़ और कुछ पेस्ट्री, मफ़िन, और ऑब्वियसली बच्चों लोग का ना मफ़िन जो होता है बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, ये आप सबों को पता है। बस मैंने ना डिसाइड कर लिया भाई आज स्नैक्स में कुछ मीठा होना चाहिए, क्यों रोज़ाना हम लोग नमकीन कुछ ना कुछ खा रहे थे। तो आज मैंने जो है स्नैक्स में बच्चों लोग के लिए ये मफ़िन और पेस्ट्री कुछ यहाँ पर बाय किया स्विगी से। सो माय यूट्यूब फैमिली, अभी मैं कुछ काम से बाहर गई थी और जैसे मैं रास्ते पे निकली ना, मेरी मुलाकात दारिन मदरसा के प्रिंसिपल और फाउंडर से मेरी मुलाकात हुई, अबू तला सर से मेरी मुलाकात हुई। और मतलब मैं उनसे गुफ्तगू ही कर रही थी कि अचानक से ना एक ज़ईफ़, जिसे मतलब देखकर बड़ा ही अफसोस से दिल भर आया कि दुनिया में बाप माँ बच्चे को बड़ा करते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, इस दिन के लिए करते हैं कि बच्चे लोग आज बाप माँ को इतना भी वक्त नहीं है कि अच्छे से बाप माँ की देखभाल कर सके। बाप माँ तो पूरी खिदमत लगा देता है बच्चे के परवरिश में, लेकिन ऐसे ऐसे बच्चे लोग होते हैं जो छोड़ जाते हैं इस हालत पे। तो बस अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, जब मैं देखी ना वहाँ पर ऐसे सिचुएशंस वहाँ पर हुआ ना क्रिएट, तो सर ने क्या किया कि उनको देखकर बड़ा ही तरस आ गया उस बंदे के ऊपर में। काफ़ी ज़ईफ़ थे, जो चल नहीं पा रहे थे, ज़मीन पर वो घिसरा कर चल रहे थे, उनके पैर पे पट्टी लगी हुई थी। तो सर ने पॉकेट से कुछ पैसे निकाले और उसको हदिये के तौर में उनकी मदद की। तो दुनिया में मैं भी आज ना कल दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि 2 दिन की ज़िंदगी है भाई, अपने माँ बाप को अच्छे से प्यार दो, खिदमत करो। हो सकता है उनकी खिदमत से तुम्हारी आखिरत काफ़ी अच्छी हो जाए। मेरे आंखों के सामने क्या सिचुएशंस हुए ना, और मैंने वहाँ पर क्या देखा, बस मैं ज़्यादा आपसे शेयर नहीं करूँगी, आप खुद ही चल कर देख लीजिए कि सर की ज़बानी मतलब सर ने क्या किया है। आप बस मेरे साथ ही चलिए। क्या नाम है आपका? असगर नाम है। कहाँ रहते हैं? बाग बगान में। और बच्चे लोग आपके कुश्तिया मैदान में? क्या बात कर रहे हैं आप? आपके अपने बच्चे हैं, आपके अपने बेटे लोग भी हैं, तो आप ऐसा कैसे ज़मीन में ऐसे रगड़ के पानी के बीच में आ रहे हैं? आप इस उम्र में क्या बोल रहे हैं आप? बच्चे लोग बोले जब से 4 साल पढ़े, हमने देखा कभी हम लोग को तो ये ऑफिस है, हम लोग कभी देखा नहीं, ये है यहाँ पे। आप क्या ऐसा है? अल्लाह, यहाँ घर है आपका? हाँ, एरिया भी है आपकी? है ऐसे ही आते जाते हैं ये क्या करने के लिए? कितना चाहिए आपको? अभी कितना आपका दिन भर में कितना होता है? हफ्ता में 1 दिन में दिन भर में कितना होता है आपका? अभी ये ले लीजिए, पैसा ले लीजिए। ये आप कहीं मत जाइए, सीधा घर जाइए। अभी एक रिक्शा बुला कर देते हैं आपको, ठीक है? और उसके बाद आपके लिए जो गाड़ी लेना है, इंशाल्लाह आप लोग गाड़ी देते हैं, आपको निकलने की ज़रूरत होगा, हम लोग कराएंगे, ठीक है? आपका फ़ोन नंबर कुछ है, पहचानते हो? घर का मालूम हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। पता है तुमको? पता है? घर पता है एकदम? मालूम हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है आप छोड़िए, बच्चा बैठ जाइएगा। हम लोग अभी
डेली आते हैं इधर। छोड़ लो ना, छोड़ लो ना। छोड़िए, अभी आगे छोड़िए। भाई डेली भाई आते नहीं, हम झूठ बोलते हैं। रिक्शा को कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो डेली जा, जैसे जा, रिक्शा जा। चला रहे हैं ऐसे तो खाने के लिए डेली नहीं चाहिए पैसा, तो डेली तो बेचारा जाएगा और क्या करेगा। नहीं 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 नहीं, बैठाओ बैठाओ पकड़ के बैठाओ, कैसे बैठिएगा, बैठाओ पकड़ के बैठाओ। समझो 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 समझो। पानी मुझे तो ऐसा रगड़ रगड़ के बेचारा, आपका बेटा लोगों को बुलवाते हैं आप देखिए। बाहर नहीं निकलिएगा, पैसा आपको दे दिया, ठीक है। हमें 1 से 2 दिन के अंदर आते हैं बता दी तुमको कहाँ जाएगा नहीं जाएगा। चलिए ऊपर बैठिएगा, ऐसे ही जाइएगा, यहीं बैठिए, यहीं से उतर जाइएगा। तो पकड़ लीजिए, अच्छे से पकड़ लीजिए, ले जाइए। लोग चीनते हैं, ज़्यादा पीछे मत जाइए, गिर जाइएगा। कितना रिक्शा का कितना? हाँ पर ओ भैया रिक्शा का कितना? ये भी लोग तो बगल में खल्ली है 30 रुपये। 30 बचेंगे, 30 बचेंगे, 20 का भाड़ा 30 बचेंगे। हाँ छोड़ के दे रहे हैं हम, छोड़ के छोड़ के आइए यहाँ पे। हमसे ले लेगा, छोड़ के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपने देखा यहाँ पे ये असगर अली है जो हमारे शिफा पैलेस यहाँ करीब रायचरण गोश्त लैन में है। तामीर का ये ऑफिस भी है और पॉली क्लिनिक भी हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे। उनको देखकर मैं यहाँ बैठा था, अचानक से देखकर इतना अफसोस हुआ कि वो पानी में इस तरह से रगड़ घिस कर करके 2 पत्थर लेकर इस तरह से आए। उन्होंने बताया कि इनके 4 बेटे हैं, इनके 4 बेटे हैं और 40-40 हज़ार रुपये सैलरी कमाते हैं और फुटबॉल ग्राउंड के करीब रहते हैं। इस तरह की हालत होती है, ऐसे लोगों को तो पकड़ के तो तंबी भी करनी चाहिए। और ऐसे बुज़ुर्गों का जो है वो बेचारे मांगने के लिए निकल रहे हैं, उनको हमने 500 रुपये दिया और आज के लिए उनका खर्च का इंतज़ाम कर दिया कि आप जाइए घर इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम लोग इनके लिए कोई जो भी चलने वाली गाड़ी होती है उसका इंतज़ाम भी करेंगे, इनके लिए राशन का इंतज़ाम भी करेंगे, इनके घर पे जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। एक तो वैसे ही मजबूरी नज़र आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, देखेंगे और इंशाल्लाह जो भी सॉल्यूशन निकलता है तामीर एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से इंशाल्लाह इनके लिए सहूलियात फराहम करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह। दुनिया में ऐसे ऐसे शख्स भी मौजूद होते हैं जो फरिश्ते बनकर आते हैं और किस तरीके से मदद करके चले जाते हैं पता भी नहीं चलता है। नहीं तो आजकल के ज़माने के लोग अगर आपको 1 रुपया भी उधार देंगे ना तो दूसरे दिन ही तकादा में लग जाएंगे कि भाई मैंने तुमको इतने दिन की मोहलत दी थी और तुमने जो है इतने दिन गुजार दी। तो ये कोई और नहीं शख्स होते हैं भाई, ये जो आपके अपने ही रिश्तेदार होते हैं जो आपको मतलब देने के बाद जो है वक्त पर मदद तो कर देते हैं और इस चीज़ की आपको हमदर्दी जताते कि भाई मैंने तो तुम्हें वक्त पर मदद किया था। अगर आपके अपने ही अगर वक्त पर मदद करने के बाद इस चीज़ को जताते हैं तो इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है भाई कि आप किसी को मदद करके आप उस चीज़ को जाहिर करो। आपको पता है ना, अगर आप दाहिने हाथ को दे तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए और बाएं हाथ से खैरात दे तो दाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन इंसान ना खैरात दे के जताते हैं कि भाई मैंने खैरात किया, मैंने नमाज़ पढ़ा, मैंने कुरान पढ़ा। इस चीज़ को अगर हम जाहिर करते हैं ना तो सारे के सारे जो है हम लोगों के ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और दूसरी बात है ना कि भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि सर ने इस तरीके से मदद की और बेशक ऐसे ऐसे शख्स भी दुनिया में मौजूद है और भाई दुनिया का तो निज़ाम ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर पे या आपके रिश्तेदार कोई इस हाल में परेशान है तो इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि पहले अपने घर के रिश्तेदार को पहले देखो। अगर वो तकलीफ़ में है, उसके घर पे खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, तो आप पड़ोसी से पहले अपने रिश्तेदार को देखें। वक्त बदल चुके हैं, जज्बात बदल चुके हैं, हालात बदल चुकी हैं और रिश्तेदारी में ना खटास आ चुकी है। तो भाई क्या रिश्तेदार में एक दूसरे की कोई मदद करेगा? और पड़ोसी भी अगर उस हाल में परेशान है तो आप जाकर मदद करें कि भाई आपको क्या परेशानी है। क्योंकि इस्लाम इस बात की ही इजाज़त देता है भाई कि आपके इर्द गिर्द में जो परेशान है
उसकी आप मदद कीजिए। लेकिन आजकल इंसान के पास में शोहरत तो अल्लाह ने बेशुमार दिया है, लेकिन दिल जो है ना इतना छोटा दिया है ना कि सोचते हैं कि भाई मैं उसको अगर दूंगा, उसकी मदद करूंगा तो वो शख्स कहीं मेरी मदद करेगा। वो शख्स कोई जुलबाज तो नहीं है भाई अल्लाह के वास्ते कोई अगर तुम्हारे पास में मदद के लिए आता है या तुम किसी के लिए मदद के लिए जाते हो तो उसे ना अल्लाह के लिए हाजिर नाजिर करके उसकी मदद किया करो। आप ये ना देखो भाई कि वो शख्स आपको पैसे देंगे कि नहीं देंगे। आज तेरी बारी तो कल मेरी बारी है ना। दुख सुख हर एक इंसान की ज़िंदगी में लगे हुए हैं और अल्लाह ताला मसला जो है हल कर देता है। सिवाय गफूर रहीम के आपका कोई मदद करने वाला नहीं है। अगर आप तवक्कल करोगे ना और हमारे अल्लाह के सिवा किसी को तुम माबूद ना ठहराओगे और उसी के सामने आप सजदा करेंगे ना तो यकीन जानो अल्लाह गफूर रहीम है। बेशक वो मदद कैसे करके करेगा, गैब से कैसे करेगा, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। बस और मैं क्या बोलूँ। सो माय यूट्यूब फैमिली, आपने देखा ना, जाहिर सी बात है आपको देखने के बाद में आप लोगों के आंखों में तो पानी ज़रूर ही आ गया होगा। आप यही सोचते हैं ना कि एक दिन हम लोग भी ऐसे बूढ़े होंगे और पता नहीं हम लोग के साथ क्या होगा। तो अल्लाह के ऊपर भरोसा रखिए, अगर हम आज किसी का अच्छा करेंगे तो कल हमारा भी भला होगा। तो बस यही बोलूँगी मेरे एंड ऑफ द व्लॉग में। अगर आपको ये मेरा ना आज का ये व्लॉग पसंद आया ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें मेरे चैनल पे। और अगर अब तक आपने मेरे कुलसुम ड्रीम्स व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही प्यार देती रही, दुआ में याद रखिए। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड जज़ाकल्लाह।